नमस्कार। एग्री कॉन्सेप्ट्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लेक्चर बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के छात्रों, सेमेस्टर एग्जाम्स और आईसीएआर, सीयूईटी पीजी, नाबार्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इन भारी भरकम लगने वाले शब्दों को, मतलब एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स और एआई को, बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जी, हमारा मकसद यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को खोला जाए और देखा जाए कि ये असल में खेती किसानी से कैसे जुड़ते हैं। चलिए तो फिर इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल, और हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक भी यही है, व्हाई दिस सब्जेक्ट एग्जिस्ट्स स्टार्ट फ्रॉम रियलिटी। मतलब इस विषय की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये सबसे ज़रूरी सवाल है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जानना कि वो क्यों मौजूद है। बिल्कुल। तो इसमें पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रॉब्लम, ग्राउंड ट्रूथ। इसमें बताया गया है कि पारंपरिक खेती के फैसले अक्सर इन चीजों पर आधारित होते हैं। पहला है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, जी फिर गेसवर्क यानी अंदाजा, हाँ, लोकल एडवाइस, और आखिर में पास्ट सीजन मेमोरी, मतलब पिछली फसल कैसी हुई थी उसकी याददाश्त पर। और देखिए ये तरीके सालों से मतलब पीढ़ियों से काम कर रहे थे। इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो स्लाइड में बताई गई है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम वाले सेक्शन में 4 बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। वेदर अनसर्टेनिटी, क्लाइमेट चेंज। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा अब। क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिख रहा है। बिल्कुल। फिर है इनपुट कॉस्ट इंक्रीज और यील्ड रिस्क, मतलब लागत बढ़ रही है और पैदावार का जोखिम भी बढ़ गया है। सही बात है। अनुभव अपनी जगह है, पर जब मौसम का मिजाज ही हर साल बदल रहा हो तो पुराना अनुभव कई बार काम नहीं आता। नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। एग्जाम्पल, अ फार्मर सोज व्हीट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स रेनफॉल, सडन ड्राई स्पेल, क्रॉप फेलियर। यानी एक किसान ने पिछले साल की बारिश के हिसाब से गेहूं बो दिया, पर अचानक सूखा पड़ गया। नतीजा, फसल बर्बाद। और इसी से हम इस स्लाइड के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन: ह्यूमन ब्रेन अलोन कैन नॉट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स चेंजिंग एग्रीकल्चरल डेटा। मतलब इंसान का दिमाग अकेले इतने सारे बदलते हुए डेटा को, जैसे मौसम, मिट्टी, बाजार, इन सबको एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर, टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस होती है। तो ठीक है, समस्या समझ आ गई। अब आते हैं समाधान पर। अगली स्लाइड का टॉपिक है व्हाट इज एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स। जी, इसमें एग्जाम के लिए एक परिभाषा दी गई है। डेफिनेशन: एग्जाम रेडी। Agriculture informatics is the application of information technology (IT) for collection, storage, processing, analysis and dissemination of agricultural data to support better farm decisions. ये सुनने में थोड़ी लंबी और टेक्निकल लग रही है। इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। हाँ, प्लीज देखिए, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का सीधा सा मतलब है खेती में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का इस्तेमाल। किस लिए? ताकि खेती से जुड़े फैसले बेहतर हो सकें। अच्छा। इसमें होता क्या है, हम खेती का डेटा, जैसे मौसम की जानकारी, मिट्टी में क्या है, फसल कैसी है, ये सब इकट्ठा करते हैं, जिसे कहते हैं कलेक्शन। फिर उसे जमा करते हैं यानी स्टोरेज, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। और आखिर में उस जानकारी को किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसे कहते हैं डिसेमिनेशन। नोट्स में इसे और आसान बनाने के लिए कीवर्ड्स को भी तोड़ा गया है। कीवर्ड ब्रेकडाउन, इजी अंडरस्टैंडिंग। जी, इंफॉर्मेशन, डेटा, वेदर, सॉइल, क्रॉप, मार्केट। मतलब इंफॉर्मेशन का मतलब है डेटा, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर। और टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी चीजें। और एग्रीकल्चर, फार्म, क्रॉप, लाइवस्टॉक, मतलब खेती। हाँ तो ये तीनों मिलकर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स बनाते हैं। हाँ, याद रखने के लिए एक नेमोनिक भी दिया है, मेमोनिक, CSPDD। CSPDD, ये बहुत काम का है। ये है कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस, डिसाइड, डिसेमिनेट। बिल्कुल, ये 5 शब्द पूरी कहानी बता देते हैं। डेटा इकट्ठा करो, स्टोर करो, प्रोसेस करो, फैसला लो और जानकारी को फैला दो। यही इस विषय का सार है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द पर। हमारी अगली स्लाइड है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI। इसकी एक अंडरग्रेजुएट लेवल की परिभाषा है। डेफिनेशन UG लेवल। Artificial intelligence is the ability of a machine or computer system to think, learn and make decisions like humans. यानी किसी मशीन या कंप्यूटर की इंसानों की तरह सोचने, सीखने
और फैसले लेने की क्षमता। हाँ, पर इसके बाद वाला हिस्सा ज्यादा दिलचस्प है। What AI is not important for non-CSE स्टूडेंट्स। ये खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है। जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि AI को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। पहला पॉइंट, नॉट रोबोट्स ओनली। AI का मतलब सिर्फ रोबोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरा, नॉट कोडिंग हैवी, मतलब इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। नहीं है। और सबसे जरूरी, नॉट रिप्लेसिंग फार्मर्स। इसका मकसद किसानों की जगह लेना नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। AI किसानों का सहायक है, उनका विकल्प नहीं। इसका काम है उन्हें और शक्तिशाली बनाना, उन्हें ऐसे टूल्स देना जिससे वो बेहतर फैसले ले सकें। तो फिर AI करता क्या है खेती में? अगला सेक्शन यही बताता है, व्हाट AI डज इन एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट, एनालाइजेस डेटा फास्टर। हाँ, जो डेटा इंसान को समझने में हफ्ते लगेंगे वो AI मिनटों में कर देता है। दूसरा, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम्स, भविष्य का अनुमान लगाता है। जैसे कि अगले हफ्ते मौसम कैसा रहेगा या बीमारी लगने की कितनी संभावना है। और तीसरा, गिव्स रिकमेंडेशंस, यानी ये सिफारिशें देता है। बिल्कुल। और इसका भी एक निमोनिक है, PLA। प्रिडिक्ट, लर्न, एडवाइस। जी, AI डेटा से भविष्य का अनुमान प्रिडिक्ट लगाता है, नए डेटा से लगातार सीखता, लर्न करता है, और जो भी वो सीखता है उसके आधार पर किसान को सलाह, एडवाइस देता है। प्रिडिक्ट, लर्न, एडवाइस, PLA। ये इसे काफी आसान बना देता है। अच्छा, तो अब हम IT के रोल को थोड़ा और समझते हैं। अगली स्लाइड है रोल ऑफ IT इन एग्रीकल्चर। इसमें खेती की समस्याओं और IT के समाधानों की एक सीधी सीधी टेबल दी गई है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, IT सॉल्यूशन। एक एक करके देखते हैं इसे। पहली समस्या, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, और इसका समाधान, वेदर फोरकास्टिंग। ये तो साफ है, जलवायु की अनिश्चितता का जवाब है मौसम का सटीक पूर्वानुमान। दूसरी समस्या, यील्ड लॉस, समाधान, क्रॉप मॉडल्स। ये क्रॉप मॉडल्स क्या हैं? क्रॉप मॉडल्स एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो मौसम, मिट्टी और फसल की जानकारी के आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि पैदावार कितनी होगी। इससे नुकसान का अंदाजा पहले से लग जाता है। अच्छा, तीसरी समस्या, मार्केट फ्लक्चुएशन, समाधान, ऑनलाइन प्राइस पोर्टल्स। यानी बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए ऑनलाइन मंडी के भाव पता करना। और चौथी समस्या, पेस्ट अटैक, समाधान, एडवाइजरी सिस्टम्स। मतलब कीटों के हमले से पहले ही चेतावनी देने वाले सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं कि IT कैसे हर बड़ी समस्या का एक टूल बेस्ड समाधान देता है। तो कुल मिलाकर IT के रोल में ये चीजें शामिल हैं। रोल ऑफ IT इंक्लूड्स डेटा मैनेजमेंट, डिसीजन सपोर्ट, कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन। इसका भी एक निमोनिक है, DDCA, डेटा डिसीजन कम्युनिकेशन ऑटोमेशन। डेटा को मैनेज करना, फैसले लेने में मदद करना, जानकारी को सही जगह पहुंचाना और कुछ कामों को ऑटोमेटिक करना, यही IT का पूरा रोल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे आपने इस लेक्चर का दिल कहा था। अगली स्लाइड, फ्रॉम गेस वर्क टू डेटा ड्रिवन फार्मिंग। जी, अंदाजे की खेती से डेटा पर आधारित खेती तक का सफर। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो पहले बात करते हैं गेस वर्क फार्मिंग की। इसके 3 पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड, रिएक्टिव डिसीजंस और हाई रिस्क। अनुभव पर आधारित। जैसा हमने पहले बात की, रिएक्टिव मतलब कुछ गलत होने के बाद एक्शन लेना, जैसे बीमारी लगने के बाद दवा छिड़कना, और इसीलिए इसमें जोखिम हमेशा ज्यादा होता है। और इसके सामने है डेटा ड्रिवन फार्मिंग। इसके पॉइंट्स हैं डेटा बेस्ड, प्रिडिक्टिव डिसीजंस और लो रिस्क। यहाँ फैसले डेटा के आधार पर होते हैं और ये प्रिडिक्टिव होते हैं। मतलब आप बीमारी लगने का इंतजार नहीं करते, आप डेटा के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि बीमारी लगने की संभावना कब है और पहले ही रोकथाम कर लेते हैं। मतलब रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव की तरफ जाना। बिल्कुल, समस्या होने से पहले ही उसका समाधान सोचना। यही डेटा हमें ताकत देता है, इससे जोखिम अपने आप कम हो जाता है। नोट्स में एक फ्लो चार्ट भी है जो शायद एग्जाम में बनाने के लिए कहा गया है। फ्लो, ड्रॉ एन एग्जाम, डेटा, एनालिसिस, प्रिडिक्शन, डिसीजन, एक्शन। हाँ, ये पूरा प्रोसेस है। पहले डेटा, फिर उसका विश्लेषण, फिर भविष्यवाणी, उसके आधार पर फैसला और आखिर में एक्शन। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है सिंचाई का। इंस्टेड ऑफ गेसिंग इरिगेशन टाइम, सॉइल मॉइस्चर सेंसर डेटा, इरिगेशन डिसीजन। कितना सटीक उदाहरण है। अंदाजा लगाने के बजाय कि पानी कब देना है, आप सीधे मिट्टी में लगे सेंसर का डेटा देखते हैं
और फैसला लेते हैं। इससे पानी भी बचता है और फसल की सेहत भी अच्छी रहती है। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में हो रहा है? हाँ, अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। उदाहरण है मौसम आधारित फसल सलाह। समस्या बताई गई है प्रॉब्लम रेनफॉल वेरिएबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड ड्राउट एंड फ्लड। ये तो भारत के हर किसान की कहानी है, बारिश की अनिश्चितता। और समाधान सॉल्यूशन यूजिंग एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड एआई। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, वेदर डेटा कलेक्शन। सैटेलाइट और वेदर स्टेशन से मौसम का डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, फोरकास्ट मॉडल्स। एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करके उस डेटा से भविष्य का पूर्वानुमान लगाना। और तीसरा, एडवाइजरी अलर्ट्स, यानी किसानों को चेतावनी भेजना। तो असल जिंदगी में ये अलर्ट कैसे पहुंचता है? रियल लाइफ एग्जाम्पल में बताया है एसएमएस अलर्ट्स टू फार्मर्स और मोबाइल एप्स एडवाइजिंग, सोइंग टाइम, इरिगेशन स्केड्यूल, पेस्ट वार्निंग। ये सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये दिखाता है कि कितनी भी जटिल टेक्नोलॉजी हो, उसका फायदा एक आम किसान तक एक साधारण एसएमएस के जरिए पहुंच सकता है। और इसका नतीजा क्या होता है? रिजल्ट, रिड्यूस्ड क्रॉप लॉस, बेटर प्लानिंग, कॉस्ट सेविंग। फसल का नुकसान कम होता है, योजना बेहतर बनती है और फालतू का खर्च बचता है। ये जमीनी हकीकत है जो आज हो रही है। अच्छा, तो अब हम इस विषय के मुख्य उद्देश्यों को समझते हैं। ये एग्जाम के लिहाज से काफी जरूरी लग रहा है। स्लाइड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड एआई। जी, ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। पहला, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाना। दूसरा, रिड्यूस रिस्क इन फार्मिंग। खेती में जोखिम को कम करना। तीसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता को बढ़ाना। चौथा, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। पानी, खाद जैसे संसाधनों का सही और किफायती इस्तेमाल करना। और पांचवा, सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना। पर आप देखेंगे कि ये पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप बेहतर फैसले लेते हैं 1, तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है 2, जोखिम कम होने से उत्पादकता बढ़ती है 3, और जब आप संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं 4, तो आप टिकाऊ खेती 5 की तरफ ही बढ़ते हैं। इसका भी एक निमोनिक है, IRIOS। इम्प्रूव, रिड्यूस, इंक्रीज, ऑप्टिमाइज, सस्टेन। IRIOS याद रखने के लिए काफी आसान है। चलिए अब इसके दायरे की बात करते हैं। अगली स्लाइड है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड एआई। इसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हो सकता है? इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। नोट्स में कुछ एरिया बताए गए हैं। क्रॉप मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, पेस्ट एंड डिजीज प्रिडिक्शन, इरिगेशन मैनेजमेंट और मार्केट इंटेलिजेंस। फसल के प्रबंधन से लेकर सिंचाई और बाजार की जानकारी तक हर जगह। जैसे कीट की भविष्यवाणी को ही ले लीजिए। एआई ड्रोन से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करके ये बता सकता है कि खेत के किस कोने में बीमारी शुरू हो रही है, वो भी तब जब वो इंसानी आंखों से दिख भी नहीं रही हो। अच्छा, मतलब बीमारी फैलने से पहले ही उसे पकड़ लेना। बिल्कुल, इसे ही तो प्रिडिक्टिव एग्रीकल्चर कहते हैं। यही इसका स्कोप है। तो अब हम लेक्चर के आखिरी में आ गए हैं और यहाँ एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए एक समरी दी गई है। स्लाइड का शीर्षक है 1 पेज रिवीजन समरी। हाँ, ये पूरे लेक्चर का निचोड़ है। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स इज इक्वल्स टू IT प्लस एग्रीकल्चर। इन्फॉर्मेटिक्स मतलब IT और खेती का मेल। दूसरा, AI इज इक्वल्स टू स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। AI मतलब स्मार्ट फैसले लेना। तीसरा, IT रिड्यूसेस गेसवर्क। IT अंदाजे को कम करता है। चौथा, डेटा डिसीजन यील्ड। डेटा से बेहतर फैसला होता है और बेहतर फैसले से बेहतर पैदावार। और आखिरी पॉइंट, वेदर एडवाइजरी बेस्ट एग्जाम्पल। मौसम की सलाह इसका सबसे अच्छा और जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। अगर पूरे लेक्चर से एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही है कि खेती अब सिर्फ अनुभव और परंपरा के भरोसे नहीं चल सकती। सही बात है। हमने पारंपरिक खेती की चुनौतियों से लेकर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स और AI के समाधानों तक का एक सफर तय किया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये खेती करने की सोच में एक बुनियादी बदलाव है। अंदाजे से सटीकता की ओर। अंदाजे से सटीकता की ओर। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जाते हैं। अभी तक हमने बात की कि ये सिस्टम किसान को सलाह दे सकते हैं कि कब सिंचाई करें या कौन सा उर्वरक डालें। लेकिन उस भविष्य के बारे में सोचिए जब ये सिस्टम न केवल सलाह दें बल्कि उस सलाह पर खुद ब खुद अमल भी करने लगे। जब खेत में सेंसर बताए कि पानी कम है और सिंचाई का सिस्टम अपने आप चालू हो जाए, या ड्रोन खुद ही बीमारी देखकर जरूरी दवा का छिड़काव कर दें। एक पूरी तरह से स्वचालित खेत। जी। वो कैसा दिखेगा
और वो भविष्य के किसान के लिए क्या नए अवसर और क्या नई चुनौतियां लेकर आएगा, इस पर जरूर सोचिए। एग्री कॉन्सेप्ट्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो आज हम अपने लेक्चर 1 की बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं उसके दूसरे भाग के साथ। जी हाँ, और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रिसिजन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए तो जरूरी है ही। लेकिन जो लोग आईसीआर, सीयूईटी पीजी, नाबार्ड, आईबीपीएस, एफओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड का टाइटल है व्हाई डू वी नीड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड एआई। मतलब असल में हमें इनकी जरूरत ही क्यों है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी समस्या से। स्लाइड में पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। यानी जो हमारी पारंपरिक खेती है, जो पुराने तरीके से होती आई है, उसमें क्या दिक्कतें थी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, होता क्या था कि सारे फैसले अनुभव और अंदाजे पर लिए जाते थे। डिसीजंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड गेस। अच्छा, मतलब कोई साइंटिफिक डेटा नहीं, बस लगता है कि अब पानी देना चाहिए या अब खाद डालनी है। एग्जैक्टली और इसी वजह से यूनिफॉर्म इनपुट यूज होता था। मतलब पूरे खेत में एक बराबर खाद, एक बराबर पानी। सेम फर्टिलाइजर, सेम वाटर एवरीवेयर। पर खेत तो हर जगह से एक जैसा नहीं होता। यही तो मूल समस्या है। हम इग्नोरिंग फील्ड वेरिएबिलिटी कर रहे थे। मतलब इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि खेत में कहीं मिट्टी अलग है, कहीं ढलान है। तो इसका नतीजा क्या होता था। स्लाइड पर अगला पॉइंट रिजल्ट है। नतीजा ये होता था कि एक तो इनपुट वेस्टेज होता था। मतलब खाद और पानी दोनों की बर्बादी। जी। दूसरा, यील्ड लॉस। जहां जरूरत से कम इनपुट मिला, वहां पैदावार घट गई। और पर्यावरण को भी तो नुकसान होता होगा। बिल्कुल। तीसरा नतीजा था सॉइल एंड वाटर डैमेज। जरूरत से ज्यादा खाद और पानी मिट्टी और भूजल दोनों को खराब करते हैं। तो अगर हम देखें तो मूल समस्या, कोर प्रॉब्लम क्या थी। कोर प्रॉब्लम एक धारणा थी। एक कोटेशन है, फार्मिंग अज्यूम्ड एवरेज फील्ड कंडीशंस बट फील्ड्स आर नेवर यूनिफॉर्म। अच्छा, मतलब खेती इस सोच पर होती थी कि पूरा खेत औसत है, एक जैसा है। जबकि असलियत में खेत कभी भी एक समान नहीं होते। और इसी समस्या का समाधान है प्रिसिजन एग्रीकल्चर। राइट। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो है प्रिसिजन एग्रीकल्चर पीए, बेसिक इंट्रोडक्शन। जी, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, जो आसान भी है और परीक्षा में लिखने के लिए भी परफेक्ट है। डेफिनेशन इजी प्लस एग्जाम सेफ। तो क्या है परिभाषा? Precision agriculture is a technology and information-based farming system that applies the right input at the right place at the right time, in the right amount, to maximize yield and profit while protecting the environment. ये तो काफी लंबी परिभाषा है। इसे सरल भाषा में कैसे समझेंगे? बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो टेक्नोलॉजी और जानकारी पर चलती है और इसका बस एक ही मकसद है, सही इनपुट सही जगह पर, सही समय पर और सही मात्रा में देना, ताकि पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। एकदम सही। और इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक भी है। अच्छा, वो क्या है? इसे कहते हैं मेमोरी ट्रिक 5R रूल। 5R रूल, ओके। हाँ, स्लाइड पर आप देख सकते हैं R5 = स्मार्ट फार्मिंग। इसमें 5 R हैं। पहला, राइट इनपुट, सही इनपुट, जैसे सही खाद या दवा। फिर राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अमाउंट, सही समय, सही जगह, सही मात्रा में। और आखिर में राइट मैनर, यानी सही तरीके से देना। जब ये 5 चीजें मिल जाती हैं तो वही स्मार्ट फार्मिंग है। बहुत बढ़िया, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। तो अब प्रिसिजन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का क्या कनेक्शन है? हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, लिंक बिटवीन प्रिसिजन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स। जी। इसका लिंक समझने के लिए एक किताब की बहुत अच्छी लाइन है, की आइडिया फ्रॉम बुक। क्या कहती है वो लाइन? प्रिसिजन एग्रीकल्चर इज इंफॉर्मेशन इंटेंसिव। इंफॉर्मेशन इंटेंसिव, यानी इसमें बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसका मीनिंग यही है कि हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। ह्यूज डेटा फ्रॉम सॉइल, क्रॉप, वेदर, पेस्ट्स, मार्केट। मिट्टी, फसल, मौसम, कीट, बाजार, हर चीज का डेटा। हाँ, और ये जो डेटा है, डेटा मस्ट बी, उसे पहले कलेक्टेड करना पड़ता है, यानी इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है। फिर उसे स्टोर करना होता है,
उसका एनालाइज्ड यानी विश्लेषण करना होता है और फिर उस विश्लेषण के आधार पर यूज्ड फॉर डिसीजंस। यानी निर्णय लेने होते हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि दिस इज एग्जैक्टली एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स। यही तो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का काम है, डेटा को मैनेज करना। अच्छा, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को जो डेटा चाहिए जी, वो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स मुहैया कराता है। एकदम सही। इसे याद रखने के लिए एक और मेमोनिक है, डेटा डिसीजन डूइंग। पहले डेटा लो, फिर उस पे डिसीजन लो और फिर उस पे काम करो। बहुत सिंपल। जी, तो अब हम एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स को थोड़ा और समझते हैं। हमारी अगली स्लाइड है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स ICAR 6th डीन लिंक। तो इसकी एक सरल परिभाषा क्या होगी जो यूजी लेवल के छात्र समझ सकें? सिंपल डेफिनेशन यूजी लेवल ये है कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, IT टूल्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू कलेक्ट, process, analyze and share agriculture information for better decision making. ओके, मतलब कंप्यूटर, IT टूल्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कृषि की जानकारी को जमा करना, प्रोसेस करना, विश्लेषण करना और साझा करना ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। बिल्कुल, और ICR के सिलेबस में भी इससे जुड़े कई टॉपिक्स हैं। ICR लिंक्ड टॉपिक्स कौन कौन से? जैसे कंप्यूटर्स इन एग्रीकल्चर, IT एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चर और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। ये सब एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स का ही हिस्सा हैं। राइट, तो अब वापस प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे आते हैं। इसकी जरूरत और स्कोप क्या है? अगली स्लाइड है नीड एंड स्कोप ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जी, हमें इसकी जरूरत क्यों है? Why PA इज नीडेड? इसे हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन के फॉर्मेट में समझेंगे। ये अच्छा तरीका है। तो पहली समस्या क्या है? पहली समस्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। तो इसका PA सॉल्यूशन है हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा उत्पादकता। ठीक है। दूसरी समस्या? दूसरी समस्या, वाटर स्कैसिटी, पानी की कमी। इसका PA सॉल्यूशन प्रिसिजन इरिगेशन, मतलब जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं और उतना ही पानी देना। और खाद की बर्बादी भी एक बड़ी समस्या है। सही कहा। तीसरी समस्या, फर्टिलाइजर लॉस, और इसका समाधान है वेरिएबल रेट एप्लीकेशन, यानी खेत के अलग-अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से खाद देना। मौसम का भी आजकल कोई भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल। तो चौथी समस्या, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी। इसका PA सॉल्यूशन वेदर बेस्ड डिसीजंस, मौसम के आधार पर फैसले लेना। और आखिरी समस्या? सॉइल डिग्रेडेशन, यानी मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट। इसका समाधान है साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, हर जगह का उसकी जरूरत के हिसाब से प्रबंधन करना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। परीक्षा के लिए इसे याद रखने का कोई तरीका है? हाँ, एक है एग्जाम निमोनिक। आप बस WFCSP याद रख सकते हैं। WFCSP, इसका क्या मतलब हुआ? W से वाटर सेविंग, F से फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, C से कॉस्ट रिडक्शन, S से सस्टेनेबिलिटी और P से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। बहुत बढ़िया। अब हम ये समझते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अगली स्लाइड है बेसिक वर्किंग ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर, और ये फ्लो चार्ट परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है ये फ्लो? ये फ्लो है सेंसिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डिसीजन और एक्शन। सेंसिंग, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालिसिस, फिर डिसीजन और आखिर में एक्शन। जी, सबसे पहले सेंसर्स जानकारी महसूस करते हैं, फिर वो डेटा इकट्ठा होता है, फिर उसका विश्लेषण होता है, फिर निर्णय लिया जाता है और आखिर में उस पर कार्रवाई होती है। इसे किसी असली उदाहरण से समझ सकते हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल? बिल्कुल। मान लीजिए सॉइल सेंसर डिटेक्ट्स लो मॉइस्चर। मिट्टी के सेंसर ने पता लगाया कि नमी कम है। ये हो गया सेंसिंग। हाँ, फिर डेटा एनालाइज्ड बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ने उस डेटा का विश्लेषण किया। ओके, डेटा एनालिसिस भी हो गया। अब सॉफ्टवेयर ने एक डिसीजन लिया, इरिगेट स्पेसिफिक जोन, कि खेत के उस खास हिस्से में सिंचाई करनी है। और फिर एक्शन? जी, एक्शन क्या हुआ? ऑटोमेटेड इरिगेशन ऑन, स्वचालित सिंचाई प्रणाली चालू हो गई। बहुत ही सरल और प्रभावी प्रक्रिया है। तो इस पूरे सिस्टम के मुख्य हिस्से क्या हैं? अगली स्लाइड है कंपोनेंट्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। और आपने लिखा है ये बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो PA हैज 3 कोर कंपोनेंट्स। इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला क्या है? पहला है 1 इंफॉर्मेशन डेटा बैकबोन, सूचना जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है सॉइल डेटा, जैसे मिट्टी की बनावट, उर्वरता,
नमी, फिर क्रॉप डेटा जैसे फसल की वृद्धि, पैदावार, वेदर एंड क्लाइमेट डेटा, पेस्ट एंड डिजीज डेटा और मार्केट इंफॉर्मेशन। इसे याद रखने का भी कोई तरीका है? हाँ, इसका मेमोनिक है CWPM, सॉइल, क्रॉप, वेदर, पेस्ट, मार्केट। SCWPM, ठीक है। दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है टेक्नोलॉजी, टूल्स दैट हैंडल इंफॉर्मेशन, यानी वो उपकरण जो इस सारी जानकारी को संभालते हैं। इसके कुछ उदाहरण? इसके उदाहरण है GPS, GIS, सेंसर्स एंड WSN, मतलब वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एंड मोबाइल ऐप्स। तो परीक्षा में लिखने के लिए इसकी एक सरल लाइन क्या हो सकती है? एक सिंपल लाइन है, टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलती है। बहुत अच्छा। और तीसरा और आखिरी घटक? तीसरा है 3 मैनेजमेंट, डिसीजन एंड एक्शन, यानी निर्णय लेना और उस पर काम करना। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें शामिल है डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी डेटा का सही मतलब निकालना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स DSS का उपयोग करना, अप्लाइंग राइट इनपुट एट राइट प्लेस, और मिट्टी, फसल, मौसम के डेटा में तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेटिंग सॉइल, क्रॉप, वेदर डेटा। इसमें भी कोई कोटेशन है जो परीक्षा के लिए अच्छा हो? हाँ, एक गोल्डन कोट है, टेक्नोलॉजी विदाउट मैनेजमेंट कैन नॉट डिलीवर प्रिसिजन। मतलब बिना सही प्रबंधन के सिर्फ टेक्नोलॉजी सटीकता नहीं ला सकती। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स और AI मिलकर कैसे स्मार्ट फैसले लेने में मदद करते हैं। अगली स्लाइड। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स प्लस AI इक्वल्स स्मार्ट डिसीजंस। जी, इसमें हम ट्रेडिशनल वर्सेस स्मार्ट फार्मिंग की तुलना करेंगे। ठीक है। पारंपरिक खेती गेस बेस्ड थी, अंदाजे पर आधारित, जबकि इन्फॉर्मेटिक्स आधारित खेती डेटा बेस्ड है। पारंपरिक खेती में यूनिफॉर्म इनपुट होता था और स्मार्ट फार्मिंग में साइट स्पेसिफिक इनपुट होता है, जगह की जरूरत के हिसाब से। एक और बड़ा फर्क है, पारंपरिक खेती रिएक्टिव थी, मतलब समस्या होने के बाद एक्शन लेना, जबकि इन्फॉर्मेटिक्स आधारित खेती प्रिडिक्टिव है, वो भविष्यवाणी करती है। इसीलिए पारंपरिक खेती में हायर रिस्क था और इसमें लो रिस्क है। एकदम। और इस भविष्यवाणी में AI का बहुत बड़ा रोल है। AI की क्या भूमिका है बेसिक लेवल पर? AI कई काम कर सकता है, जैसे प्रिडिक्ट यील्ड, पैदावार का अनुमान लगाना, फोरकास्ट वेदर, मौसम का पूर्वानुमान, डिटेक्ट डिजीज अर्ली, बीमारियों का जल्दी पता लगाना, और रेकमेंड एक्शंस, क्या कदम उठाने चाहिए, इसकी सिफारिश करना। ये तो बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। क्या इसका कोई वास्तविक एप्लीकेशन देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारी आखिरी स्लाइड इसी पर है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, वेदर बेस्ड क्रॉप एडवाइजरी। तो इसमें समस्या क्या है? प्रॉब्लम है सडन रेन ड्राउट, अचानक बारिश या सूखा पड़ जाना, रॉन्ग सोइंग टाइम, बुआई का गलत समय, और नतीजा क्रॉप फेलियर, फसल का खराब हो जाना। और इन्फॉर्मेटिक्स इसका क्या समाधान देता है? इन्फॉर्मेटिक्स सॉल्यूशन है, सबसे पहले वेदर डेटा कलेक्शन, फिर कंप्यूटर एनालिसिस, और फिर किसानों को एडवाइजरी वाया SMS ऐप। मतलब मौसम का डेटा जमा करके उसे एनालाइज करके किसानों को SMS या ऐप से सना भेजना। जी, और इसका आउटकम यानी परिणाम क्या होता है? जोखिम कम हो जाता होगा? बिल्कुल, रिड्यूस्ड रिस्क, किसान टाइमली डिसीजंस ले पाते हैं, और आखिर में बेटर यील्ड, बेहतर पैदावार होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रिसिजन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझा। जी, हमने देखा कि कैसे डेटा और टेक्नोलॉजी खेती करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं, इसे ज्यादा कुशल, टिकाऊ और लाभदायक बना रहे हैं। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। जरूर। जरा सोचिए, अगर भारत के हर किसान के पास अपने खेत की मिट्टी, पानी और फसल की रियल टाइम जानकारी उसके फोन पर हो, तो हमारी कृषि उत्पादकता पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और इस सपने को हकीकत में बदलने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? टेक्नोलॉजी, उसकी लागत, या फिर किसानों तक सही शिक्षा और ट्रेनिंग पहुंचाना? ये सोचने वाला सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगले लेक्चर में हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।